चेटाइना, चेट चेट चेट। नेपाल का कमांडो मार्शल विराज भट्ट और समीर भट्ट, द मैन, द एक्शन हीरो ऑफ नेपाल। और तुम्हारा ये एक्शन स्टंट देखकर, लव स्टोरी देखकर और ये जो तुम्हारी फाइटिंग देखकर, आई लव यू, आई फैन यू एंड मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं नेपाल की ऑडियंस को यही कहता हूँ कि ये मूवी नहीं, ये एक महायुद्ध है जो सिर्फ एक लव स्टोरी को लेकर और अपनी परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने जा रहा है। और समीर भट्ट, यू आर नॉट अ मैन, यू आर द प्राउड ऑफ Nepal army, you're the rock, you're the one man army, you're the commando. So you are live like a roar of the Sher Khan because it's time to roar. आफू पनि एकदम एग्रेसिभ भएर चाहिँ भिलेनहरूलाई तोडेको, ढाडसाड भाँचेको समीर भट्टले गरेको जुन फिल्ममा अभिनय गरेको छ, गर्नुभएको छ, एकदमै रमाइलो मानेर हेर्नुभयो र उहाँले एकदमै समीर भट्ट तथा विराज भट्टलाई बधाई पनि दिनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ, आपको स्वागत है सब मीडिया में। थैंक यू नेपाल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड आप सबको मेरी तरफ से हेलो नेपाल। ये जो आपने ये बेल्ट बोगा है ना, इतना बड़ा, कितना केजी का होगा ये अंदाज में? ये बेसिकली जो है रिंग ऑफ स्लैम वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप है, जो कि मैंने हमारे और सिल्वर गोल्ड एशियन चैम्पियन मेरी रिसेंटली 2 टाइम जीता। और ये सिल्वर गोल्ड वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप REW का चैम्पियन मैंने अपने नाम किया और 2 नेपाली खिलाड़ी को शिकस्त दी। इससे पहले जो मैंने इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट में नेपाल में मल्टीपल 7 टाइम्स मैंने इवेंट खेले और 7 टाइम्स जो है मैंने नेपाल के कुछ रेसलर से मैं हारा भी, जैसे नेपाली ब्रो, इसके अलावा जो है हिमालयन टाइगर के काफ़ी तो उनके कुछ खिलाड़ियों को मैंने शिकस्त भी दी। तो ये कि मल्टीपल नेपाल से मोहब्बत है, नेपाल की लोगों से, नेपाल रेसलिंग स्पोर्ट्स से चूँकि मैं आता हूँ। और हमारे मज़ीद जो रेसलर्स थे वो भी इस इवेंट में आए थे और इस टूर्नामेंट में जब मैं हूँ तो वो जो मैच में खेले, जिन्होंने अतर जाहिद ने, जिन्होंने जो है नंबर 1 पोजीशन हासिल की इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीतकर, इसके अलावा कायन ब्रेंडन ने जो है 2nd पोजीशन हासिल की, जो कि इंडियन चैम्पियनशिप पे 2 इंडियन रेसलर को शिकस्त दी है नेपाल को, और मैंने 2 नेपाली रेसलर को शिकस्त दे के ये 3rd पोजीशन में मैंने सिल्वर गोल्ड चैम्पियनशिप हैवीवेट चैम्पियनशिप में नाम। नेपाली टाइगर और नेपाली ब्रो से आप हारे थे? नेपाली ब्रो से मैं 2 मैचेस हार चुका हूँ और उससे 3 मैचेस विन कर चुका हूँ। और इसके अलावा जो है नेपाली टाइगर को मैंने शिकस्त दी थी, थराराई टाइगर को मैंने शिकस्त दी नेपाल में, कृष्णा मगर को मैंने शिकस्त दी। तो मल्टीपल काफ़ी अचीवमेंट्स मुझे नेपाल की तरफ से मिलती रही। और रिसेंटली हमारे REW से रेसलर पाकिस्तान से नेपाल आते रहते हैं और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जैसे हिमालयन टाइगर और इसके अलावा दूसरे इवेंट्स टूर्नामेंट होते हैं इस तरह। ओके, अब मैं थोड़ा इधर आऊँगा। जैसे कि 12 गाँव नाम का जो फिल्म का ट्रेलर अभी आपने देखे, कैसा लगा आपको? ये मैंने अपनी लाइफ में जो नेपाल से रिलेटेड जो मूवी है कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी ज़बरदस्त मूवी जो है हाईलाइट होगी नेपाल में। जब मैं आया हूँ अक्टूबर में, रिलीज़ भी अक्टूबर में ही हुई है। और मज़े की बात यह है कि मैंने इसका ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर में मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इससे कि ये एक, देखें, फिल्म के अंदर लव स्टोरी ना हो तो वो मूवी नहीं होती। इस फिल्म के अंदर अपनी लव को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने गांव को और अपने जो समाज को लेके जो एक पॉजिटिव मैसेज दिया है एक फ़ाइट के ज़रिए। ज़ाहिर सी बात है, हर बुराई का जो ख़ात्मा होता है एक अच्छाई से होता है। तो समीर भट्ट की बहुत अच्छी इसमें मुझे एफर्ट्स नज़र आई। इनके फादर भी इस मूवी के अंदर हैं, तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और लोगों की नज़र में तो वो एक विलन और हीरो का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन बैक स्टेज में हम देखें तो वो एक फादर और सन की एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, जनरेट हो रही है इस मूवी के ज़रिए। और ये हम तक एक मैसेज जा रहा है कि आप जो है वो एक अच्छाई को इसी तरह पॉजिटिव तरीके से सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉजिटिव मैसेज जो है आप दें, ताकि इससे अच्छा मैसेज जो है वो पूरी इन्वायरमेंट में, पूरी दुनिया में जो है सर्कुलेट करे, ताकि हर नस्ल जो है वो एक बेहतरीन से बेहतरीन
काम कर सके, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में, सब में। तो विक्रम भट्ट, यू आर द बेस्ट जॉब, सो ग्रेट पर्सन, ग्रेट फाइट, एंड यू आर द बेस्ट कमांडर ऑफ नेपाल। आपको नहीं लगता कि नेपाली फिल्मों में आप भी काम करना चाहेंगे? हाँ? कभी नेपाल का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग ने आपको किसी भी फिल्म में इनवाइट किया तो आप क्या करेंगे? बेसिकली मैं अभी तक किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिला नहीं, लेकिन इत्तेफाक से हमारे कुछ ऐसे रेसलर्स हैं, उनको बड़ा शौक है मूवीज़ में काम करने का, कायोन ब्रैंडन, कोवू ब्रैंडन। हाँ, मुझसे अगर कोई इस तरह की तवक्को रखते हैं कि आपको कोई फ्यूचर में, तो मुझे जो है वो लव स्टोरी से ज़्यादा एक्शन मूवी से मैं काम करने का शौक है। चूँकि मैं खुद एज अ लाइन करेक्टर है मेरा, पाकिस्तान का शेर, तो जो कि मेरा करेक्टर है वो एज अ रोर है। मतलब है कि एक इंसान के अंदर एक रोर होता है, जिस तरह समीर बट में इस मूवी के अंदर एक रोर नज़र आया मुझे, अंदर एक जुनून है, अपने आप को अपने अंदर एक हिम्मत है, हौसला है कि मैं अपने लिए, अपने लोगों को सेफ़ रख सकता हूँ। तो वो चीज़ जो है मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऑफ़र इस तरह की आती है मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के नेपाल की तरफ से, तो बिल्कुल मैं उसमें काम करने के लिए तैयार हूँ। और इंशाल्लाह ताला जो विक्रम भट्ट ने परफॉर्म किया है इस मूवी के अंदर, समीर भट्ट ने, दोनों ने, और अगर मुझे विलन का भी रोल मिलता है तब भी बेस्ट, और हीरो का तब भी बेस्ट। ज़्यादातर मुझे लोग कहते हैं विलन का रोल, तो फिर विलन भी ऐसा हो कि वो भी अपना बेस्ट 100% दे, क्योंकि हीरो प्लस विलन को मिलकर एक मूवी बनती है। तो वो इंशाल्लाह जो भी होगा नेपाल के लिए बहुत अच्छा स्टेप लूँगा इंशाल्लाह। मैंने सुना था कि आपने ये जो 12 गाँव का ट्रेलर जब आप पाकिस्तान में थे उस टाइम भी आपने देखे थे, मगर वो फिल्म देखने के लिए आप इधर नेपाल में आए। यस, ये सत्य है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी पहले मैंने इसका ट्रेलर देख चुका था, जो टीज़र आया था सबसे पहले, तो काफ़ी पहले मैंने इसका देखा था। जब ट्रेलर देखा तो मैंने कहा कि ये एक इवेंट के थ्रू ही जाके मौका मिलेगा देखने का। तो अब चूँकि मैं थोड़ा मसरूफ़ था और अब टाइम मिला ही, क्योंकि आप लोग का फेस्टिवल जो नेपाल का बड़ा अच्छा फेस्टिवल चला इस साल, तो इस मूवी भी इस फेस्टिवल में लॉन्च हुई इस दौरान ही। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब रिसेंटली जाके इस मूवी को जो है सिनेप्लेक्स सिनेमा में जाके, इसी नेपाल में जाके इसे देखूं, और इससे अच्छी जो है वो इसे जो है मैं मैसेज भी दूं, कमेंट्स भी दूं। पहला आपने कोई नेपाली मूवी देखे थे? कोई मूवी? जी, नेपाली मूवी एक दो मैंने देखी थी, चूँकि थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, लेकिन बिल्कुल स्टोरी और देखने से ही पता चल जाती है कि किस ब्याह पे वो बनी है, किस रिलेटेड से वो बनी हुई है, और वो एक अच्छी चीज़ होती है आजकल की जनरेशन के लिए, यूथ के लिए। आपको जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप रास्ते पे, किसी भी रास्ते पे चलते हैं, वहाँ के लड़की लोग बोलो अथवा कोई हिंदी का, है ना, डरते हैं कि नहीं? जिस तरह का आपका दाढ़ी है, बाल है, देखने में आपका डरावन होता है ना शक्ल, उस टाइप का फेस है ना आपका। जी। कितना डरते हैं लोग? देखें, जब मैं बैक स्टेज में होता हूँ तो बेसिकली जो है मेरा ये गेटअप जो है इससे थोड़ा सा चेंज ही होता है, चूँकि सिर्फ ऑन कैमरा मैंने हिंदी में कुछ चीज़ सीखी है कि ऑन कैमरा आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है, ऑफ कैमरा आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है। क्योंकि एक होता है जो मूवीज़, जिस तरह की आप बात कर लें, तो जो मूवीज़ में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी रियल लाइफ में आप नहीं कर सकते। रियल लाइफ हमेशा मूवीज़, पर्दे के पीछे की लाइफ जो हमेशा हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। तो जो मेरा रिंग का कैरेक्टर है और बैक स्टेज का कैरेक्टर है और जो पर्सनैलिटी है, बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल मैं ऐसा स्पोर्ट्समैन हूँ, एथलीट हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे मिलते हैं तो वो थोड़ा सा गेटअप मेरा चेंज होता है। नॉर्मली एक प्रोफेशनल रेसलर का होता है वैसे ही होता है, लेकिन जो इन रिंग जो होता है कैरेक्टर, जिस तरह हमने गेटअप में आना फाइट के लिए, तो उसमें डिफरेंट होता है। और लोग, मुझे नहीं लगता कोई मुझसे डरता होगा, सभी मुझसे मोहब्बत करते हैं, और ये बस ये कि अल्लाह का तरफ से एक तोहफ़ा है मेरे लिए। तो मैं नेपाली ब्रो और नेपाली टाइगर ने कितना आपको पटक के मारा? नेपाली ब्रो ने तो काफ़ी पटक के मारा, क्योंकि उसने जो उससे पहले एक हमारा रेसलर आया था बिलाल आफरीदी, तो उसने 3 उसको लेग ड्रॉप मारी थी टॉप रॉप से, तो उसका जबड़ा जो है वो हिल गया था, उसने बताया था। और जब वो मुझे मारी थी उसने 2022 के मैच में, तो वो मुझे पता था कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ, लेकिन जब उसने मुझे हराया था 2023 में, तो वो मेरा दांत हिल गया था मेरा जो। तो इस वजह से जो है इस गेम में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इम्पेक्ट
पड़ता है मैच के ड्यूरेशन मैच, तो जो लेग ड्रॉप है नेपाली ब्रो ने वो मारा, तो उसकी वजह से मैं कुछ देर के लिए ब्लैकआउट इतना लंबा है वो, इतना छोटा सा बंठा सा होता है ना वो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी जी, इसका मतलब नेपाली ब्रो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेरा बड़ा अच्छा बैक स्टेज में दोस्त भी है एक तरह से, और बहुत अच्छी हमारी एक गेट टुगेदर है नेपाल और पाकिस्तान से को हमने मिल के बहुत हाईलाइट किया, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज साथ किए, हमने 5-6 इवेंट साथ खेले। और नेपाली ब्रो माशाल्लाह से जो है सिर्फ नेपाल का कहता हूँ कि कभी फ्यूचर में उसने पाकिस्तान आने का कहा है, तो बिल्कुल मैं उसको अभी चैलेंज जो उसने मुझे किया था मैच के बाद, तो मैं इसको बिल्कुल पाकिस्तान आने के लिए दावत देता हूँ कि आप पाकिस्तान आए, हमारे साथ भी एक मैच खेलें। और रही बात जो है उसकी एनर्जी की, और उसकी असल में वो थोड़ा सा चालाक भी है और चीटर भी है कभी कभी, तो वो चीटर है, चीटिंग भी बहुत करता है मैच नेपाली ब्रो। जी, आपने तो बहुत बढ़िया खुलासा किया, नेपाली ब्रो चीटर है। यस, बिल्कुल चीटर है। अरे बाप रे। उसने मेरे साथ बेसिकली काफ़ी मैचेस में चीटिंग की थी, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बैक स्टेज में तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन रिंग में सिर्फ यही होता है कि या आप विन हो जाओ या मैं हो जाऊँ। तो ये है एक गेम का एक पार्ट होता है। विनिंग लूजिंग डजंट मैटर, बट आप किसी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो वो पार्टिसिपेशन सबसे बड़ी अहमियत रखती है, और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिससे आपको सक्सेस मिलती है आगे। जब आप पाकिस्तान में थे, 12 गाँव का ट्रेलर देखा, आप इधर आए फिल्म देखने के लिए, कब जा रहे हैं आप सिनेमा थिएटर? आज ही जाऊँगा, आज ही जाएंगे, और बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आज मुझे अच्छा टाइम मिल जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो इसको बिल्कुल देखने के लिए आज पूर्ण तैयार हूँ। और बिल्कुल आप लोग का जो गेम होता है ना, एकदम से डरावना लगता है। कभी चेयर किसी के सर पे तोड़ते हैं, किसी के बैक साइड पे तोड़ते हैं, ये क्या है? ये ओरिजिनल है या क्या है ये खास? देखें, ये बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें थोड़ी सी जो WWE के रेसलर रिंग में प्ले करते हैं, अपना गेम परफॉर्म करते हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत होती है, इसकी जो है इसकी क्या नाम है, बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इतना इजी नहीं है। क्योंकि 99 से ही लेकर अब तक की जितनी भी रेसलिंग्स हो रही हैं, तो उसमें ये नहीं कि आप किसी रेसलर को जान से मार दें या कोई इसको इसकी हड्डी तोड़ या ना, ब्रोकन बोन्स, सही है, इसमें हड्डियाँ टूटती भी हैं, लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें कि इसमें हड्डी नहीं टूटती तो ये तो फेक हुआ। लेकिन जिस चीज़ में आपकी ब्लडिंग हो रही है, आपकी हड्डी पे इफेक्ट आ रहा है, आपके जिस्म में कोई चीज़ में ड्यूरिंग मैच, तो इसको रियलिटी कहते हैं। क्योंकि रियलिटी हर गेम में, फुटबॉल में खेलने से हो जाती है, क्रिकेट में भी खेलने से हो जाती है, इसके अलावा जो है वो क्या नाम है, बॉक्सिंग में भी और रेसलिंग में भी। अब आप कहें रेसलिंग के अंदर बहुत सारी रियलिटी, जो मार्शल आर्ट्स का गेम भी रेसलिंग में होता है, कराटे भी रेसलिंग में खेले जाते हैं। ये एक मिक्सचर है स्पोर्ट्स, और इसके अंदर आप यकीन करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, और अगेंस्ट आपके कोई अपोनेंट के लिए। क्योंकि अगर आपको इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मार खाने से स्टेमिना बनता है। आप जितना अपने अपोनेंट से मार खाएंगे उतना आपका स्टेमिना बनेगा। जब आपके अंदर पावर आएगा तो आप उसको लिफ्ट करेंगे अपने ऊपर शोल्डर पे और उसको एक मूव मारेंगे, तो फिर उसका स्टेमिना अगर काम करेगा तो वो किक आउट कर देगा, नहीं तो वो गिव अप कर देगा और फिर आप विन हो जाएंगे। इसका ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पर्पज़ है रेसलिंग का, जो कि लोगों को नहीं पता है। लेकिन जो ये गेम ही पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया का नहीं है, चूँकि ये ज़्यादातर अमेरिका में खेला जाता है, तो ये नेपाल में लेकर आ गए मालियन टाइगर, हम इसको पाकिस्तान में, इंडिया में ग्रेट खली साहब लेकर आए। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि इंशाल्लाह ताला में हमें पड़ोसी मुल्कों में ही मौका मिलता है खेलने के लिए।